हेलो फ्रेंड्स। सो हमने पिछले लेक्चर में 1D 2D एरे के बारे में सीखा था कि कोडेसिस में किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो आज का नया टॉपिक है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कितने स्ट्रिंग फंक्शन इनबिल्ट अवेलेबल है कोडेसिस में, तो वन बाय वन हम उसको सीखेंगे। और मैंने उस पिछले लेक्चर का लिंक भी अटैच किया है और अभी तक 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। तो कोडेसिस को ओपन किया। सभी को पता होगा कि कोडेसिस में प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये लेक्चर नंबर 5 है तो इसका नाम देते हैं लेक्चर नंबर 05। देन क्लिक ओके। हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे ST। क्लिक ओके। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट का टेम्पलेट क्रिएट होके आ जाएगा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बेसिक फंक्शन वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, गुड टू गो। ओके, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ASCII कैरेक्टर। डिफ़ॉल्ट इज एटिक कैरेक्टर। मीन्स कोडेसिस में कोई भी वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग में डिक्लेयर करूँगा तो उसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ होगी 80 कैरेक्टर्स। तो उसको किस तरह से लिखते हैं वन बाय वन उसको समझते हैं। ये PLC है राइट। अभी मेरे को कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, उसका नाम लिखेंगे नेम कॉलन देन डेटा टाइप देंगे राइट। अभी हमको कौन सा डेटा टाइप लेना है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग देन कॉलन। ओके, और कॉलन इज इक्वल टू करूँगा तो मैं उसकी वैल्यू असाइन कर पाऊँगा राइट। मेरे को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देना कि हेलो, सॉरी हेलो। तो इस स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट लेंथ कितनी, मीन्स कि मैं यहाँ पे कितने कैरेक्टर ASCII कैरेक्टर यहाँ पे लिख सकता हूँ राइट। तो 80 यहाँ पे लिखा है राइट। और मेरे को कोई स्पेसिफिक लेंथ देनी है राइट। तो मैं यहाँ से एज ए ब्रैकेट में उसकी लेंथ दे दूँगा और उतनी कैरेक्टर को मैं वहाँ पे स्टोर कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डॉट होगा। ओके, तो ये एज ए नेम और मैंने इनपुट इनिशियलाइज किया है विथ हेलो। ठीक है, और मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ मैक्स। और मेरे को पता है कि मेरे को 20 कैरेक्टर ही स्टोर करे एज ए स्ट्रिंग राइट। तो इस तरह से भी हो सकता है राइट। अभी कोडेसिस में इनबिल्ट फंक्शन भी है, जैसे हमारे में राइट कंपेयर देन स्ट्रिंग कॉन्केट। तो वैसे फंक्शन यहाँ भी अवेलेबल है कि लेंथ, मेरे को लेंथ कैलकुलेट करनी है राइट। तो मैं len लेंथ फंक्शन आता है, उसमें वो स्ट्रिंग पास कर दूंगा तो मेरे को उसकी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे राइट। देन लेफ्ट होता है कि जो मेरी स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग राइट उसके स्पेसिफिक नंबर से लेफ्ट नंबर, मीन्स मैंने यहाँ पे दिया 2 या 3 राइट। तो 2 के बाद कितने कैरेक्टर लेफ्ट साइड राइट, तो वो मेरे को एज प्रिंट करके देगा यहाँ पे इस तरह से। देन राइट है, देन मीड है, देन कंकेट है, देन फाइंड है, देन इंसर्ट है, देन डिलीट भी है राइट। लेट्स से हम ये फंक्शन अभी मीन्स के लेते हैं लेन। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने हेलो लिया है राइट। तो अभी मेरे को चाहिए लेन फंक्शन। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इनपुट क्या चाहिए, दिस रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ये कोडेसिस में इनबिल्ट लाइब्रेरी में लिखा हुआ है राइट। अभी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने लिया ये राइट। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, डन। अभी ये रिटर्न करेगा राइट। रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, सॉरी नंबर रिटर्न करेगा राइट। यहाँ पे देख सको राइट कि ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर राइट। तो मैं यहाँ पे काउंट करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट जेम INT कोमा। ठीक है, और मैं इसकी रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। अदरवाइज हम डिबग विंडो मीन्स के सिमुलेशन में जाएंगे तो वॉच डॉक में मीन्स के वॉच विंडो में भी देख पाएंगे। ठीक है, अभी इसको मैं बिल्ड करता हूँ। ओके, कोई एरर नहीं, ऑनलाइन जाके लॉगिन करेंगे। बट देखा मैं एक स्टेप भूल गया। कौन सा स्टेप भूल गया आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कि ऑनलाइन में जाके सिमुलेट करना है देन लॉगिन करना है। वाई, मेरे पास एक्चुअल हार्डवेयर अवेलेबल
नहीं है, ठीक है। ओके, एरर नहीं है, रन मोड में। ओके, तो इसमें आंसर क्या आएगा, मीन्स कि एलाइन फंक्शन मेरे को आंसर आना चाहिए 5, ठीक है। डिबग में जाकर स्टार्ट करूँगा। ओके, मीन्स कि ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। तो लाइन बाय लाइन ये फंक्शन आप देख लेना वन बाय वन के राइट लेफ्ट। लेट्स से कि मैं एक और ये एग्जांपल समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। मैंने लेफ्ट लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग दी, यहाँ पे नंबर देता हूँ 3 देन कोमा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। तो रिटर्न स्ट्रिंग ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, कोई एरर नहीं है। डिबग में जाकर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन विथ डाउनलोड करेंगे अभी यहाँ पे, क्लिक ओके। तो क्या है कि 3 नंबर के बाद जितने भी लेफ्ट कैरेक्टर मेरे नेम वेरिएबल में, राइट, वो मेरे को यहाँ पे कंसोल पे आ जाएगा, राइट। मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो हेल आ गया, राइट। तो आप देख सकते हो 1 2 एंड 3, तो HEL, राइट। तो मेरे लेफ्ट के 3 आ गए, राइट के 3 चाहिए तो यहाँ पे राइट लिखना पड़ेगा, तो राइट के 3 में OLL आएगा। तो वो आप एक बार वन बाय वन, ये PDF है, राइट। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसका स्निपेट ले लो या PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन या वन ड्राइव की लिंक होगी ना, उसको वो वहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो इतने इनबिल्ट फंक्शन है कोडेसिस में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं कंपेयर का, कि कंपेयरिंग किस तरह से करते हैं। कंपेयर के लिए भी यहाँ पे है स्ट्रिंग CMP, ठीक है। तो मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, नेम नाम का वेरिएबल, राइट। तो मैं इसमें से निकल जाता हूँ, फिर लॉग आउट हो जाता हूँ। मैं उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं करूँगा, जो PDF में एग्जांपल है वही हम करेंगे। पहले एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सजेशन आ रहा होगा, देखो। तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक, ये समझ गए कि मेरे को ये बुल चाहिए, क्योंकि इक्वल टू के आगे मैंने क्या लिखा, ट्रू एंड फॉल्स, है। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्रिएट करके मेरे को दे देगा। ओके, स्ट्रिंग कंपेयर का ये फंक्शन नहीं है। स्ट्रिंग कंपेयर का कोई कंबाइंड है, मिड है, लास्ट है, इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट। ओके, मीन्स के स्ट्रिंग कंपेयर के लिए एक दूसरा फंक्शन है। 1 मिनट, मेरे को पता है, जस्ट मिनट, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। और हाँ, इसकी ऑफिशियल साइट भी है, मीन्स के कोडेसिस की, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। मे बी ये गलत है, क्योंकि कहाँ पे गई है, राइट। ओके, ये भी नहीं है। ओके, मैं फाइंड यूज़ कर सकता हूँ, दिस वन फाइंड।
बट हाँ, इसमें स्ट्रिंग कंपेयर नाम का कोई फंक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यहाँ पे मेरे को फाइन लिखना था, बट लेट इट बी। बट आपको लेट्स चेक के स्ट्रिंग कंपेयर करना हो, राइट। अभी हमने वो सोच ही लिया, राइट। तो उसको भी हम कर ही सकते हैं यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। हमने वो सीखा ही है कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, राइट। लेट्स गिव मी वन ट्राई। तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, अभी लेट्स से कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग, राइट। मैं इनबिल्ट स्ट्रिंग कंपेयर का कोई फंक्शन ही, सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा रीडिंग में मिस्टेक हो गया, राइट। बट तो भी मैं आपको अभी हमने वो ले लिया, राइट। तो हम एक कस्टम फंक्शन बना देते हैं, राइट, कि मेरे को स्ट्रिंग कंपेयर करना हो तो किस तरह। अभी ये एक स्ट्रिंग ली मैंने, अभी ये स्ट्रिंग 2 है, राइट। दोनों का टाइप सेम है। एक स्ट्रिंग में मैंने हेलो स्टोर किया है, दूसरे में मैंने वर्ल्ड सिलेक्ट किया है। अभी एक बुल टाइप का वेरिएबल लेता हूँ कि जो मेरे को रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू क्या है। मीन्स के सेम होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो मेरे को ये 3 चीज़ें चाहिए, तो मैंने 3 चीज़ें डिक्लेयर कर ली और स्ट्रिंग को मैंने उसके वैल्यू में इनिशलाइज भी कर दिया, ठीक है। अभी इज इक्वल टू एक बार बिल्ड करते हैं, राइट। ओके, कोई एरर नहीं है। मैंने भी अभी ये लॉजिक सोचा है, राइट। तो लेट्स सी, होना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है नहीं। मीन्स के 2 स्ट्रिंग को मैं कंपेयर करूँ, हेलो एंड वर्ल्ड, राइट। आंसर फॉल्स ही आना चाहिए बिकॉज दोनों सेम नहीं है, राइट। फॉल्स ही आ रहा है, राइट। अभी इसको मैं ये सेम वैल्यू देता, राइट। तो ट्रू आना चाहिए। तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो वर्क कर रहा है, राइट। सिंपल ही है, वो कंपेयर का वहाँ पे फंक्शन नहीं है, राइट। बट हम इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसको एज ए मैं फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, राइट। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमको पता है, राइट। और रिटर्न में मैं ये बोल ले लूँगा कि मेरा फंक्शन ट्रू है या नहीं, राइट। वैसे भी जो इनबिल्ट स्ट्रिंग के लाइब्रेरीज में जो सी में फंक्शन होते हैं, राइट, स्ट्रिंग कंपेयर, राइट। तो उसके बैकएंड में वही होता है कि वो पॉइंटर के थ्रू वो स्ट्रिंग को 1 by 1 कंपेयर करता है, राइट। कि फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, राइट। आफ्टर दैट वो रिटर्न ही करता है, राइट, कि वो सही है या नहीं। मीन्स के 1 and 0 यानी बुल ही वो रिटर्न करता है। तो काइंड ऑफ में हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, राइट। मैं ये करेक्ट कर लूँगा, ये मेरे को भी थोड़ा न्यू लर्निंग हुआ, राइट। बट हाँ, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज हमने स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन भी देखे और स्ट्रिंग कंपेयर का हमने कस्टमाइज फंक्शन भी देखा, किस तरह से हम मीन्स के इनबिल्ट में नहीं है तो इस तरह से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये वीडियो आपको कुछ नया लगा और कुछ नया सीखने को मिला हो, राइट। तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने न्यू दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जो लोग न्यू एसटी या कोडेसिस को लर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये वीडियो उसको आई थिंक ज़्यादा मीन्स के ग्राउंड लेवल से सिखा रहा हूँ, राइट। तो उसको यूज़फुल होगा, राइट। तो या थैंक यू।